को समानता का अधिकार मिले, ऐसी किन्नरों की अपनी इच्छा है। अपना स्वयं का सम्मानजनक स्थान समाज में बनाना, जो उनका अपना सम्मानजनक स्थान मिले समाज के अंदर, ऐसा उनकी अपना स्वयं का सम्मानजनक स्थान समाज में बनाना, ये इच्छा है। मंदिरों धार्मिक स्थलों में पूरा आदर मिले, जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो, मंदिर हो, सब जगह उन्हें पूरा सम्मान मिले। किन्नर शब्द का प्रयोग सम्मान के साथ हो, ये चाहते हैं किन्नर। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कुछ इच्छाएं हैं उनकी। अच्छी और सुरक्षित शिक्षा प्राप्त करना किन्नरों का भी सपना है, इच्छा है। किसी भी विद्यालय या कॉलेज में भेदभाव न हो। जिस कॉलेज और स्कूल में वो जाएं, वहाँ किसी तरीके का भेदभाव न हो। रोजगार के समान अवसर मिले, उन्हें भी रोजगार की जरूरत है अब। ऑफिसों में पूर्ण सम्मान और सम्मान वेतन मिले। जिस भी दफ्तर में वो काम करें, वहाँ उन्हें सम्मान मिले और समान वेतन मिले, क्योंकि वो समान काम करना उनकी कैपेसिटी है। एक सुरक्षित और स्थायी नौकरी मिले, ये भी इच्छा रहती है। नौकरी में प्रमोशन और उन्नति के अवसर भी मिले। अपनी प्रतिभा के आधार पर पहचान बनाए, ऐसा किन्नरों की इच्छा रहती है। कला, संगीत, फैशन, अभिनय इत्यादि में अवसर मिलना। अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें किन्नर, ऐसी भी उनकी है। और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, कि आर्थिक जो स्वतंत्रता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े, ये भी इच्छा रहती है। अपना एक प्यार करने वाला परिवार होना चाहिए, ये इच्छा रहती है। माता पिता द्वारा त्यागे जाने का डर खत्म होना चाहिए। इच्छा में सुरक्षा और स्थिरता मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है। मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन, उनको भी मानसिक शांति चाहिए, किन्नरों को भी ऐसी सोच रहती है। खुद का घर या आश्रय खुद का हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। एक जीवन साथी, साथी जो उन्हें प्यार और सम्मान दे, मतलब एक सहयोगी, एक सहपाठी, एक जीवन साथी जो जीवन में साथ दे सके। जीवन साथी का मतलब ये नहीं है जो आपका पति है या आप उसकी पत्नी है। जीवन में जो आपका साथ दे, उसे जीवन साथी कहते हैं। ये तो लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ बातें ऐसी निकाल ली हैं, जो जीवन में ऐसा मानना है लोगों का कि जीवन में जो साथ देता है वो केवल पति या पत्नी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत मित्र ऐसे होते हैं, वो पति पत्नी नहीं होते, लेकिन जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। समाज से दूर छिपकर नहीं, खुलकर जीने की आज़ादी। समाज से अलग थलग नहीं, समाज के अंदर उनको आज़ादी मिले जीने की। वैवाहिक अधिकार मिलना, इनको भी ये है कि हम भी किसी से विवाह करें और उसके साथ रहें। बच्चे को गोद में लेने का कानूनी अधिकार मिले। बच्चे को किसी को हम पालना चाहते हैं, उसके साथ प्यार करना चाहते हैं, बेशक हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी अपने जानकार का कोई बच्चा है उसे पालना चाहें तो उसका अधिकार मिले। बुढ़ापे में सहारा और सुरक्षा मिले। आदमी का सबसे जो खतरनाक स्टेज है वो है बुढ़ापा, और बुढ़ापे के लिए हर व्यक्ति चिंतित रहता है। एक उम्र के बाद बुढ़ापे की सोचने लगता है कि बुढ़ापे में क्या होगा, तो उसमें हर कोई सुरक्षित और सम्मान चाहता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी कुछ इच्छाएं हमारे दर्शन में किन्नरों के लिए रखी हैं।
अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बिना भेदभाव के मिलें, उन्हें भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, डॉक्टर उनसे वैसे ही व्यवहार करें, समाज उनसे वैसे ही व्यवहार करे जैसे स्त्री और पुरुष से किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समर्थन मिले, मतलब मानसिक हमारा जो स्थिति है उसको समझें लोग। इलाज में सम्मानजनक व्यवहार मिले, पुलिस और कानूनी व्यवस्था में सुरक्षा मिले, यात्रा में सुरक्षित महसूस करें हम, किसी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न से मुक्ति मिले, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण, खुद की शरीर के प्रति आत्मविश्वास, स्वस्थ और खुशहाल जीवन मिले, ऐसा किन्नर चाहते हैं। आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक इच्छाएं, अपनी कला और संस्कृति को सम्मान दिलाना, समाज में सकारात्मक योगदान देना, स्वयं का संगठन या समुदाय को आगे बढ़ाना, गरीबी और मजबूरी से मुक्त होना, अपनी कथा, संघर्ष और पहचान को दुनिया के सामने लाना, आध्यात्मिक साधना में स्वीकृति पाना, धर्म स्थलों में समान अधिकार मिलना, जीवन में आनंद और आत्मिक शांति प्राप्त करना, सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, अपनी पहचान पर गर्व महसूस करना, एक सामान्य मानव की तरह जीने की पूर्ण स्वतंत्रता। ये 51 इच्छाएं किन्नरों की होती हैं, जो हर किन्नर चाहता है कि उन्हें जीवन में सुख, शांति, सहयोग और आनंद मिले। इच्छा के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु था, उसकी इच्छा हुई कि वो भिक्षा मांगने जाए, क्योंकि साधु का तो ऐसा पुराने समय में बताया गया है कि वो तो भिक्षा मांग करके खाना और अपने उस ऊर्जा का, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का भजन करना। तो उसने कहा कि एक किसान के घर पहुंचा वह है, उसकी इच्छा हुई कि किसान के घर से आज भिक्षा मांगी जाए। जब किसान के घर उसने देखा कि किसान की पत्नी